क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं, 9th क्लास ICSE। और ये इसमें गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये एक ट्राइंगल गिवन है, बी एंगल 90 डिग्री का है और थीटा एंगल जो कि 90 से लेस है, जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू √5 गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, cot थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? गिवन क्या है, cosec थीटा इज इक्वल्स टू √5। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन हाइट, जो कि साइन का उल्टा होता है, इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा ना। तो ये हाइपोटेनस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस क्या है √5, हाइट क्या है 1, ठीक है। ये हमको वैल्यूज दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट करना है cot थीटा। cot थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें बेस अपॉन हाइट, बेस क्या है BC और हाइट क्या है हमारी AB। तो हमारे पास में BC मिसिंग नहीं है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए AC स्क्वायर कितना है हमारा √5 का स्क्वायर कर लेते हैं, AB स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर और BC स्क्वायर यहीं पे एज इट इज रखते हैं। तो 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये BC स्क्वायर हो गया, इसको इधर हमने भेजा LHS की साइड में, तो हमारा BC कितना आ गया, BC स्क्वायर हो गया 4 और BC की वैल्यू आ गई 2, स्क्वायर रूट कर दिया। BC स्क्वायर हमारा 4 आया था, हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारी BC की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब हमें cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा में बेस क्या है हमारा 2 और हाइट क्या है 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी, cos थीटा। cos थीटा आप लोगों को अच्छे से पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है √5। इसको अगर ट्रायंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो BC अपॉन AC। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई, 2 अपॉन √5 और cot थीटा की है 2। अब इसमें हमें cot थीटा माइनस cos थीटा फाइंड करना है, तो हम इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। तो देखिए cot थीटा माइनस cosec थीटा, cot थीटा की हमारी क्या आई थी 2/1 और cosec थीटा की हमारी क्या आई थी बेस अपॉन हमारी cos थीटा की हमारी क्या आई थी वैल्यू, cos थीटा की आई थी हमारी 2/√5 हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे आ गया 2 × √5 माइनस 2। देखिए क्लियर हुआ, देख लीजिए आप लोग। अब क्या है 1 और √5 एलसीएम √5, ऊपर हमारा क्या लिखा है 2, ये मैंने यहाँ लिखा, इसका टेबल पढ़ते हैं तो √5 आएगा। फिर से हम यहाँ वैल्यू लिखी √5 इंटू 1। ये एकदम छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, बाई चांस कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ हमारा आ गया 2√5 माइनस 2 अपॉन √5। यहाँ पे एक बार क्लियरली दिखा देते हैं, 2√5 माइनस 2 अपॉन √5। अब क्या करेंगे हम, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2, इसमें क्या आएगा √5 माइनस 1 अपॉन √5। ये आपका आंसर आ गया 2√5 माइनस 1 अपॉन √5। क्लियर? एकदम आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसको 2√5 किया, यहाँ 2 1 2 किया, 2√5 माइनस 2 इनमें से कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह जो स्पेस खाली होगी वहां क्या लिखोगे 1। अच्छा, जो भी चीज अगर कॉमन निकाल लेते हैं और कुछ नहीं बचता है तो वहां पे हम 1 का यूज करते हैं, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 ब्रैकेट में √5 माइनस 1 अपॉन √5। क्लियर हो गया सबको? अब इसको इरेज कर दें, अब इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी काफी कुछ इसी तरह से है। अब जल्दी से हमको
ये क्वेश्चन देखना है, इसकी वैल्यूज मिटा दे रहे हैं। आपका ट्राइंगल यही सेम टू सेम रहेगा। साइन थीटा दिया है आपकी बार, साइन थीटा की वैल्यू दी है P/Q। क्या वैल्यू दी है? P/Q। अब हमको इसको लिख लेना है। तो देखिए, साइन थीटा मतलब होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितना है हमारा? P, ये P हो गया, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? Q। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। एक बार आप लोग अपना अपना क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लीजिए, इसमें कोई भी मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें BC फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन निकालना है तो हमारा क्वेश्चन में दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमें BC फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है हमारा? Q का स्क्वायर, और AB स्क्वायर कितना है हमारा? P का स्क्वायर। BC स्क्वायर नहीं है। क्लियर? दिख रहा है आप लोगों को? अब Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक है, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको Px अपॉन Qx भी लिख सकते हैं। तो अब जब ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और Q x का स्क्वायर, P x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे आप? x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x, और इसका हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हमने पहले सिंपल करके बताया था, फिर हमने इसको x के फॉर्म में रियल नंबर इसके साथ एज्यूम कर लिया। फॉर्मूला हमारा सेम एज इट इज रहेगा, बस हमने वैल्यूज Qx रख ली, Px भी लिख लिया, और ये तो ये क्या बन गया हमारा? Qx का होल स्क्वायर माइनस Px का होल स्क्वायर। फिर हमने इसमें से कॉमन ले लिया x स्क्वायर, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? अब इसको हमें क्या करना है? अब हमें cos थीटा की वैल्यू में डालना है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको सबको इरेज कर दे रहे हैं और हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या वैल्यू है? cos थीटा। तो cos थीटा फाइंड आउट करना है, और एक हमें sin थीटा फाइंड आउट करना है। देखिए, cos थीटा क्या है हमारा? cos थीटा है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देख लीजिए, पहले ये सारा क्लियर है आप लोगों को? एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हमारा cos थीटा क्या है? cos थीटा हो गया, यहाँ पे हमारा आया था x, ये हमने x ले लिया, x था, और यहाँ पे हमारा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर था। क्लियर? अब हमें cos थीटा लेना है, तो B क्या है हमारा? x Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? QX। x से x कैंसिल हो गया। क्लियर? तो हमारा क्या आ गया? Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है? ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू फिर से चेक कर लीजिए, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q, और sin थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही है P अपॉन Q। अब हमको मेन हमारा क्वेश्चन जो है वो cos थीटा प्लस sin थीटा है। हम इस पे चलते हैं। तो हम cos थीटा प्लस sin थीटा के लिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। cos थीटा है रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q, इसकी है P अपॉन Q। डिनोमिनेटर आपका सेम है, इसलिए यही आ जाएगा। और अब आप क्या करोगे? देखो फिर से एक बार अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो आपका क्या आ गया? यहाँ पे वैल्यू देती हूँ, तो रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस P। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका वैल्यू आ गई।
क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ये आपका आंसर यहाँ पे आपका सॉल्व होता है। और मैं इसको क्लियरली एक बार यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ जाए। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको बहुत ही इजी सी वैल्यू दी हुई है और आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा। देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। tan थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। क्या फाइंड आउट करना है, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 8 अपॉन 15 है तो हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा ए बी सी। ठीक है, तो tan थीटा क्या है, हाइट अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। क्लियर, देख लीजिए यहां तक आप लोग, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो आपको किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आपका 15 आ गया। अब आपको AC फाइंड आउट करना, बहुत ही सिंपल है ये वाला। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, AC स्क्वायर, ये लीजिए AB स्क्वायर आप लोगों को पता है, इसको x ले लीजिए आप। तो आपका कितना हो गया, 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर, 64x स्क्वायर प्लस 225 का स्क्वायर। क्लियर, तो कितना हो गया आपका 289x स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, 289 का x स्क्वायर हुआ, 289 जिसका स्क्वायर रूट है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। 17 का 17x, जिस बच्चे ने अगर ये टेबल याद कर लिए वो उतना ही इजी रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना फिर आप जान ही रहे मार्क्स कम हो जाएंगे। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा हमारे 17x आ गया, यहाँ लिख दिया। अच्छा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। ये बार बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ जिससे आप लोग रट लो एकदम। तो उस कॉस का आप लोग क्या पढ़ते हो, कॉस का क्या पढ़ते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 17x अपॉन 15x, x से x कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में आपको क्या करना है, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट, अगेन 17x अपॉन 8x कैंसिल। अब आपका क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम इसको इरेज कर दें, खाली इतनी वैल्यूज हमें याद रखनी है, इनको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब हमारी थी सेक थीटा की आई थी 17 अपॉन 15 प्लस 17 अपॉन 8। देखिए ध्यान से, क्लियर हुआ, ये हमारा इसकी वैल्यू है, ये हमारी इसकी वैल्यू। एलसीएम ले लीजिए, 15 और 8 का एलसीएम क्या होगा, फटाफट बताइए। 15 और 8 का रफ में करके अपना चेक कर सकते हैं, 120 होगा। तो 17 इंटू, देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखो, फिर इसका टेबल पढ़ो, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका टेबल पढ़ो। ये कितनी बार जाएगा, 15 से 120 कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। फिर प्लस, फिर अगेन 17 लिखा, 8 का टेबल पढ़िए कितनी टाइम्स जाएगा, 17 का कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15। ठीक है, अब 17 8 सा कितना होता है, फटाफट जो बच्चे फटाफट बता सकते हैं वो अपना ऐसे ही कैलकुलेट कर लें, नहीं तो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 255, 1/20। फटाफट ऐड कीजिए, 136
255 हो जाएगा आपका 391/120। क्लियर? 391/120 120। अब हमको करना क्या है, अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, आप सबको पता है, मिक्स्ड में आंसर देते हैं। तो 391 डिवाइडेड बाय 120, तो हमारा डिवाइड करके देखिए तो आपका आएगा 120, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चंस किए, और तीनों ही क्वेश्चंस हमारे ये लगभग उसी बेस पे हैं। तो अब हमारा यहाँ पर ये क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे।